बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 6 जो है इसके अंदर हम एमए इस्लामियात पार्ट 2 के वो स्टूडेंट्स जिनका फ़िक़्ह का पेपर है उसके हवाले से हकीकत और मजाज का जो बकिया टॉपिक है उसके हवाले से बात करेंगे। यहाँ आपको कुछ पॉइंट्स लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। ये पॉइंट्स जो हैं ये आप पेपर में एज़ इट इज़ लिख सकते हैं। अच्छा, ये आपका क्वेश्चन जो है इस तरह एक तो लेंथी हो जाएगा, दूसरा आपको प्रेजेंटेशन का पता चल जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर आप देखें कि सबसे पहले हमने हकीकत के लुग़वी इस्तिलाही मानी पढ़े, हकीकत को हुक्म और मिसाल देखी। अब जो है इस लेक्चर के अंदर हमने हकीकत की सूरतें और इसके अलावा जो है हकीकत की इक़साम का मुताला करना है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर देखें जी, हकीकत की 4 सूरतें हैं, यानी इन 4 सूरतों के अंदर हकीकत वाला जो वर्ड है वो एक्सेप्टेड है। सबसे पहली सूरत जो है ये लुग़वी है, यानी वो लफ्ज़ जो है हकीकी लफ्ज़ जो है जिस चीज़ के लिए वज़ा किया गया हो उसी के लिए बोला जाए। फ़ौरन से वो लफ्ज़ लेते ही दिमाग के अंदर वो मानी आ जाए। जैसे लफ्ज़ इंसान, अब ये लफ्ज़ जो है इंसान, ये ख़ास मखलूक है, हैवान नातिक, उनके लिए बोला जाता है। हैवानात की कैटेगरी के अंदर इंसान जो है ये हकीकत लुग़वी का एतबार रखता है, इस लिहाज से कि इसे हैवान नातिक में से एक अलग नाम दिया गया। हकीकत शरई, यानी शरीयत के अगर किसी लफ्ज़ को बतौर इस्तिलाह इस्तेमाल किया जाता हो तो उसे हकीकत शरई कहते हैं। यानी जैसे लफ्ज़ सला है, जैसे ये बोला जाता है तो हमारे ज़हन के अंदर एक वर्ड जो है आ जाता है नमाज। कंधों को हरकत देना इससे मुराद नहीं है, या जिस्म को हरकत देना मुराद नहीं है, बल्कि नमाज ख़ास इबादत के तौर पर हमारे जहन के अंदर आता है, ना सिर्फ कि किसी मूवमेंट के तौर पे। तो यहाँ पर जो हकीकत शरई में लफ्ज़ सला बोला जाता है तो ये ख़ास इबादत के तौर पे बोला जाता है, ना कि मूवमेंट के तौर पे। अच्छा जी, यहाँ लफ्ज़ हकीकत उर्फ़ आम, वो लफ्ज़ हकीकी लफ्ज़ जो आम लोगों के अंदर मशहूर हो गया हो, ठीक है, यानी वो लफ्ज़ जो आम लोगों में मशहूर हो गया हो। यानी अब देखें कि लफ्ज़ दुआबा ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। अब ये जो लफ्ज़ है ना, आप कुरान पाक के अंदर सूरह अनाम के अंदर या सूरत के अंदर पढ़ें तो ये जो लफ्ज़ है ये चौपायों के लिए ख़ास इस्तेमाल किया गया है, यानी वो जानवर जो ज़मीन पर चलते हैं। अब ये वैसे तो हर एक जो ज़मीन पर चलते हैं उन सब के लिए ये लफ्ज़ बोला जाता है, लेकिन अब ये लफ्ज़ मशहूर हो गया सिर्फ चौपायों के लिए या वो जानवर जो ज़मीन के अंदर चल सकते हैं। हकीकत उर्फ़ी ख़ास, यानी ख़ास लोगों में किसी लफ्ज़ का मशहूर हो जाना। अब यहाँ पर आप देखें कि रफ़ा, इसका मानी बुलंदी है, लेकिन नहव में ये रफ़ा वाला जो लफ्ज़ है ये अलामत जो है अलामत के लिए बोला जाता है। रफ़ा नसब जर, यानी यहाँ पर ज़बर के तौर पे बोला जाता है इसको। तो यहाँ पर रफ़ा नसब जर और बल्कि पेश के तौर पे बोला जाता है। तो ये जो रफ़ा का लफ्ज़ है पेश के तौर पे, ये अब ये ख़ास मानी हो गया और ख़ास लोगों में इसको मशहूर कर दिया गया। अब आगे आ जाते हैं जी इक़साम हकीकत की तरफ। तो ये 3 इक़साम है, यहाँ पर तो मैंने इसको बहुत कम डिफ़ाइन किया। आप एक इस वर्ड के ज़रिए ये पूरी लाइन्स जो हैं इनको कैच कर सकते हैं। तो ये जो हकीकत मुताज़िरा है, हकीकत महजूरा है और हकीकत मुस्तआमिला है, इनके अंदर ही इनके मीनिंग छुपे हुए हैं। मुताज़िरा यानी वो जिनके अंदर किसी किस्म का उज़र बाकी नहीं रहता, यानी जिस पर अमल महाल हो। और यहाँ पर अब अगर इस उज़र वाले लफ्ज़ को देखें तो ये कोई वजह को कहा जाता है। दरख्त और हंडिया खाने की मिसाल, यानी यहाँ पर अगर कोई शख्स कसम खाता है कि मैं दरख्त नहीं खाऊंगा या हंडिया नहीं खाऊंगा, तो हकीकी तौर पर तो उस पर अमल हो ही नहीं सकता। यानी कोई भी शख्स जो है वो ऐसा करने से कासिर है कि वो दरख्त खा जाए या हंडिया खा जाए। हाँ, ये हो सकता है कि उन लकड़ियों पर पकी हुई चीज़ या उस हंडिया में पका हुआ सालन, वो इससे मुराद लिया जा सकता है। लेकिन हकीकत की अगर बात की जाए तो दरख्त और हंडियों दोनों पर अमल करना मुताज़िरा है, यानी बिल्कुल नामुमकिन है। हकीकत महजूरा एक ऐसी हकीकत जिस पर अमल तर कर दिया गया, यानी पहले उस पर अमल होता था लेकिन अब उस पर अमल करना छोड़ दिया गया हो। वो वर्ड जो है हमारी आम रूटीन में यूज़ ना होता हो। जैसे घर में कदम रखने की मिसाल, अब हम क्या कहते हैं, घर में दाखिल हो जाए। पहले ये लफ्ज़ बोला जाता है घर में कदम यानी रखें। तो लेकिन अब जो है ये वर्ड जो है इसकी सारी प्रोनाउंसिएशन वगैरह सब कुछ चेंज हो गया, तो अब ये वर्ड इस्तेमाल नहीं होता। तो लिहाजा ये हकीकत महजूरा है। हकीकत मुस्तआमिला जिस पर अमल हो रहा हो, यानी फ़िल वक़्त मुश्किल भी ना हो, महाल भी ना हो, तर्क भी ना किया गया, बल्कि उस पर अमल जारी हो, और इसको मुस्तआमिला कहते हैं। जैसे गंदम की मिसाल, यानी किसी शख्स ने जो है कसम खाई कि मैं गंदम नहीं खाऊँगा, तो गंदम तो वैसे भी कोई नहीं खाता। हाँ, इस मुस्तआमिला यानी जो हकीकत है वो ये होगी कि गंदम का आटा खाने से उसकी कसम टूट जाएगी। लिहाजा गंदम का आटा जो है वो हकीकत मुस्तआमिला है जिस पर अमल हो रहा हो उस वक्त में। तो ये इसके 4 इक़साम हैं, आप इनको डिफ़ाइन कर सकते हैं। और इसके साथ जो है आगे आप मिजाज के लुग़वी इस्तिलाही माना लिखें और इनके मुश्तरका मिसालें जो कि हम पिछले लेक्चर के अंदर मुताला कर चुके हैं वो आप यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं।